कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। पटवारी लेखपाल के लिए आज अंतिम वीडियो करंट अफेयर की आएगी और इसके बाद आपकी कोई भी वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपने इतना किया हुआ है जितना मैंने आपको करंट अफेयर्स की वीडियो कराई हुई है तो आपका काम अच्छे तरीके से बनेगा, वहाँ मान के चलिए, ठीक है। अब देखिए एक दो क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे आ भी जाते तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना, क्योंकि वो सबके लिए होंगे, ठीक है। इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। आपको मान के चलिए अगर 100 नंबर का पेपर है, 20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही होंगे जिसमें आपको सोचने पर आप मजबूर होंगे, आप डायरेक्टली पेन नहीं चला पाएंगे, उसमें डायरेक्ट गोला नहीं भर पाएंगे, तो उस चीज़ से निराश नहीं होना, ठीक है। आपको बाकी के जो 80 क्वेश्चन हैं जो आपको सही तरीके से आते हैं उसको अच्छे से काम करके आइए। एग्जाम का प्रेशर अपने आप में डील करना आपको आना चाहिए, क्योंकि अब आप एक प्रकार से अभ्यस्त हो चुके हैं कि एग्जामिनेशन हॉल पे किस तरीके से पेपर आता है, कैसा, मतलब वहां पे हम लोग मनोवैज्ञानिक तौर पे हम लोगों के ऊपर जो प्रेशर रहता है वो सब आप जानते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं आपसे यही कहूंगा, अब समय आ चुका है कि आपको अपने को साबित करना है। यानी वर्ष 2023 आपके लिए अनेक संभावनाएं लेके आ रहा है, अनेक प्रकार की अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है और इन अपॉर्चुनिटी को आपको किसी न किसी तरीके से भुनाना होगा, ठीक है। यानी आप स्टार्टिंग से देखिए, जनवरी के माह से दिसंबर माह तक का कैलेंडर यूकेपीएससी ने जारी किया है और हम ये नहीं सोच सकते कि यार हमारा पटवारी में नहीं हुआ, हमारा लेखपाल में नहीं हुआ, हमारी जिंदगी खत्म हो चुकी है, या हमारा दरोगा में नहीं हुआ, हमारा आरओ में नहीं हुआ, हमारा लोअर में नहीं हुआ, अपर पीसीएस में। इतना सब कुछ टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक काम कर सकते हैं, अपनी मेहनत और अपने कर्मों पे विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप मेहनत करोगे वही आपको रिजल्ट मिलेगा, ये आप मान के चलिए, ठीक। बाकी बच्चों परीक्षाएं हैं और होती हैं, ठीक है। जिंदगी है, जिंदगी नाम ही इम्तिहान का है, ये आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो इन इम्तिहानों को लड़ना सीखिए, इन इम्तिहानों में जाके फाइट करना सीखिए और फाइट अगर आप हार भी जाते हैं तो कमबैक करना सीखिए। ये उस चीज़ के लिए कह रहा हूँ जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिए हुए बच्चे हैं। हो सकता है कि पुलिस कांस्टेबल में बहुत से बच्चों के अच्छे मार्क्स ना आ पा रहे हो, तो वो तो एक जो ट्रायल था, एक लाइफ का पहलू था, एक स्टार्टिंग पॉइंट था। अब आपके यहाँ से लगातार आपकी बैक टू बैक एग्जाम है, किसी न किसी पॉइंट पे, किसी न किसी जगह पे आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी, मान के चलना, ठीक है। दूसरी बात, चूंकि आज करंट अफेयर की अंतिम वीडियो है तो मैं ये सोच रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको लगता है कि सर सही सोच रहे हैं, वैसे सर आपके लिए सही सोचेंगे, 2-3 क्लासेज एक काम करते हैं, जीएस से पहले विंसर ईयरबुक 2023 वाली, यानी जो लेटेस्ट आई है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट करा देता हूं। लाइक भारत, ये उत्तराखंड सरकार का जो बजट पास हुआ था उससे संबंधित क्वेश्चन या इस प्रकार की चीज है, क्योंकि ये आपके लिए ना कहीं बहुत फायदा देगा। जो करंट अफेयर आपकी उत्तराखंड की आती है तो 2-3 क्लासेस में आपको इसके बाद बैक टू बैक विंसर ईयर बुक की दे दूंगा। जो पहले कराई थी उस विंसर ईयर बुक की अब उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि अब आप तो 2023 में एंटर करने वाले हो, तो 2022 का जो मेन पॉइंट है, मेन करंट अफेयर है, इसके अलावा जो बजट से संबंधित क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार का जो बजट है वहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो एक काम करते हैं, 2-3 क्लासेस पहले विंसर ईयर बुक की कल से शुरू करते हैं, ठीक है, ताकि आपका, क्योंकि देखो जीएस का जो मैं करा रहा हूं बाई चांस 30 क्लासेस पूरी नहीं हो पाई तो उससे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाला, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो आपको आता होगा, इतना मान के चलिए, ठीक है। और विंसर ईयर बुक कई बच्चों के पास नहीं होती है, कई बच्चों को समझ नहीं आता कि इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो सकता है, तो पहले हम लोग वो कर लेंगे इसके बाद, ठीक है। तो देखिए आज अंतिम वीडियो है करंट अफेयर की, इसके बाद हम लोग आगे को बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आप लिखना बच्चों, हुआ क्या था 23 मार्च 2022 को, 23 मार्च 2022 को डीआरडीओ ने, आपको पता होगा रक्षा अनुसंधान से संबंधित है डीआरडीओ, ठीक है। तो डीआरडीओ ने एक सतह से सतह, मतलब जो अटैक करती है यानी सतह से सतह मार करने वाली क्रूज मिसाइल को क्या किया, लॉन्च किया, ठीक है। डीआरडीओ द्वारा सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस। अब आप कहोगे सतह से सतह क्या हुआ, ठीक है, लिखो सतह से सतह मार करने वाली क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया है, क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया, तो इसका नाम है बच्चों ब्रह्मोस। क्या है, ब्रह्मोस। तो अगर नॉर्मली अगर क्वेश्चन पूछता है तो ब्रह्मोस किस प्रकार की मिसाइल है, तो आपका सतह से सतह पे वार करती है। अब आप कहोगे सतह से सतह क्या हुआ, देखो जैसे कई मिसाइल हम ऐसे छोड़ते हैं, ये हुआ, ये यहां से हवा में, ये हुआ सतह से वायु में, ठीक है। कई मिसाइल ऐसी होती है, यहां से छोड़ा, यहां से इसी डायरेक्शन में चला गया, तो ये हुआ सतह से सतह, ठीक है। तो ये जो ब्रह्मोस है ये इसी प्रकार से जाएगा, ये मतलब ऐसे हवा में नहीं जाएगा, ठीक है। तो सतह से सतह मिसाइल जो है हमारी ब्रह्मोस को डीआरडीओ द्वारा क्या किया गया, लॉन्च किया गया, ठीक है। अगला यानी परीक्षण किया गया, लिखो लॉन्च क्या लिखोगे, परीक्षण किया गया, ऐसे लिख दो परीक्षण किया गया, ठीक है। लॉन्च सही नहीं लगता ना लॉन्च शब्द इस टाइम पे, मतलब इस चीज के लिए परीक्षण किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, एबल पुरस्कार जो कि मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, आप लोगों को पता होगा, लिखो
ये ब्रैकेट में लिखना है इसका आप लोग क्या, मैथमेटिक्स यानी गणित के क्षेत्र में। एबल पुरस्कार 2022 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया अगर पूछता है तो इनका नाम है डेनिस पार्सेल बच्चों, ठीक है। क्या लिखोगे, डेनिस पार्सेल, डेनिस पार्सेल। बहुत है इतना, ठीक है। अगर आप इतना कर लोगे तो बहुत है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा। आप एक काम करना, मोदी गवर्नमेंट की वर्ष 2022 से पहले, यानी कहने का मतलब जब तक मोदी गवर्नमेंट बनी तब से उसकी टॉप 10 स्कीम के बारे में हल्का सा पढ़ के जाना। लाइक उज्ज्वला स्कीम, जनधन स्कीम जो बैंक के खाते में पैसा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया स्कीम। तो कुछ टॉप 10 स्कीम ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा परिवर्तन जिसने लेके आया है हमारे देश में। उन स्कीम को आप लोग एक बार देख के जाना। उसको ये मत देखना कि 2022 के करंट अफेयर के अकॉर्डिंग पढ़े, क्योंकि पुरानी स्कीम जो पूछेगा वो मोदी गवर्नमेंट की पूछेगा। वो क्यों पूछेगा, सरकार किसकी है आप जानते हैं, जो आयोग है किसका अंग है आप जानते। तो ये अक्सर होता है, ठीक है। यानी जिसकी सरकार होती है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये ध्यान रखना है, ठीक है। देखना एबल पुरस्कार 2022 डेनिस पार्सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना बच्चों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों राजस्थान में। अब आप कहोगे सर ये क्या करंट अफेयर पढ़ा रहे हो, मतलब क्यों पढ़ा रहे हो राजस्थान का करंट अफेयर। आपका भी मतलब इच्छा होगी कि ये जानने की, क्योंकि बच्चों केवलादेव राष्ट्रीय में एक बीमा तकनीकी का प्रयोग किया गया, बोना तकनीकी, ठीक है। बोमा तकनीकी का प्रयोग जानवरों को बाड़े में कैद करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखो हाल ही में बोमा तकनीकी का प्रयोग, बोमा तकनीकी का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये चर्चा में रहा। तो ये चर्चा में जब चीजें रहती है वो नॉर्मल भूगोल बन जाती है, ठीक है। मतलब ये, और ये बोमा तकनीकी है जो तो अफ्रीकी तकनीक है, ठीक है। ये अफ्रीका की एक तकनीक है, ये अफ्रीका। और इसमें क्या किया जाता है, जानवरों को बाड़े में रखने के लिए इस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो बोमा तकनीकी का प्रयोग किया गया, ठीक। अगला लिखो, 2021-22 के माल निर्यात में भारत को अब तक का हाईएस्ट पैसा हुआ वो 400 अरब डॉलर, ठीक है। लिखो वर्ष, ऐसे लिखना, ऐसे पूरा लिखना, वर्ष 2021-22, वर्ष 2021-22 के माल निर्यात में, यानी भारत ने जो क्या किया, एक्सपोर्ट किया, उसमें भारत को जो रेवेन्यू मतलब राजस्व मिला वो मिला बच्चों 400 अरब डॉलर, जो कि अपने आप में एक प्रकार का क्या है, रिकॉर्ड है, ठीक है। इसलिए माल निर्यात में 400 अरब डॉलर भारत को क्या हुई, इनकम हुई। अगला लिखना आपको, पुष्कर सिंह धामी जी आपके राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शपथ ली, वो कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने, तो लिख लीजिए पुष्कर सिंह धामी जी, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। ये हमारे राज्य के बच्चों 12वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, 12वें नंबर के सीएम, जिन्होंने फिर क्या ली, शपथ ली, ठीक है। तो पुष्कर सिंह धामी जी के बारे में कभी कभी नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो आदमी ध्यान नहीं रख पाता है, जैसे राष्ट्रपति कौन से नंबर की हैं, सीएम हमारे राज्य के कौन से नंबर के, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो पुष्कर सिंह धामी जी के बारे में अगर पूछता है तो 12वें नंबर के हमारे क्या है, ये सीएम है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना। अगला लिखना, विश्व मौसम दिवस, विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस लिखो 23 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है बच्चों 23 मार्च, यानी 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगला लिखो, सबसे प्रदूषित देश, क्योंकि हाल ही में एक अपने आप में क्या निकला था, सर्वे निकाला था, उसके अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश, प्रदूषित कौन होगा, खुद सोचो, आपका पड़ोसी। अब आपके पड़ोसी में सबके दिमाग में पाकिस्तान आ रहा होगा, एक और पड़ोसी हमारा बांग्लादेश, उसी का भाई, ठीक है, बांग्लादेश, उसी से सेपरेट हुआ था। तो ये बांग्लादेश जो है विश्व का सबसे प्रदूषित देश की श्रेणी में इसका नाम आता है। अगला लिखना आपको, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक विश्व पृथ्वी दिवस, एक विश्व जल दिवस, ये बहुत पूछता है पेपर में। विश्व जल दिवस ये मनाया जाता है बच्चों हर प्रतिवर्ष 22 मार्च को, ये पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन लिखना आपको, पेपरलेस कार्यप्रणाली हेतु नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम किस राज्य की विधानसभा ने शुरू किया है, जो कि पूरे भारत की पहली विधानसभा बन गई, यानी नागालैंड की विधानसभा ऐसी विधानसभा बन गई बच्चों भारत की पहली, जिसने पेपरलेस यानी कागजी चीजें वहां पर नहीं होंगी, पेपरलेस प्रणाली को शुरू करके एक ई विद्या एप्लीकेशन उसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे लिखना है आपको, किस राज्य, पूरा लिखना आपको, ठीक है, किस राज्य की विधानसभा ने, पूरा लिखना, किस राज्य की विधानसभा ने, पूरा लिखना, ठीक है, किस राज्य की विधानसभा ने पेपरलेस कार्यप्रणाली को शुरू करने हेतु, किस राज्य की विधानसभा ने, ठीक है,
क्या लिखा आपने, किस राज्य की विधानसभा ने पेपरलेस कार्यप्रणाली को शुरू करने हेतु, किस राज्य की विधानसभा ने कि पेपरलेस कार्यप्रणाली को शुरू करने हेतु ई विद्या नामक एप्लीकेशन लॉन्च की। ठीक है, ई विद्या नामक एप्लीकेशन, ऐप लिख दिया मैंने। ठीक है, तो नागालैंड, और भारत का पहला विधानसभा बन गया है नागालैंड। और एक चीज और रखना, अटल जी के नाम से संबंधित जो योजनाएं या अटल जी के नाम से संबंधित जो मिशन या कोई उद्घाटन वगैरह हुए हैं उसको भी पेपर में ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो नागालैंड। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, इसमें ये आ सकता है कि एस्ले बार्टी, इसने बहुत लोगों को चमकाया, मतलब वो किया था, शौक किया था, अचानक से संन्यास ले गई 25 साल की उम्र में। ठीक है, तो लिखो एस्ले बार्टी का संबंध किस खेल से है, टेनिस से। अब आपको कहे सर ये क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि इन्हें सडनली बच्चों संन्यास लिया तो पूरे विश्व को इन्हें चौंका दिया था अपने पैसे से 25 वर्ष की उम्र में। ठीक है, अगला लिखना है आपको झूलन गोस्वामी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना बच्चों, झूलन गोस्वामी, ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्लेयर जिन्होंने अब संन्यास ले लिया है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा संन्यास, लिखो क्या लिखोगे, संन्यास। ठीक है, इन्होंने क्या किया बच्चों, वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट ली हैं और इनके नाम बहुत से रिकॉर्ड है, बहुत लंबा करियर, बहुत अच्छा करियर इनका रहा। भारतीय महिला टीम की ये ओपनिंग गेंदबाज रही हैं। ठीक है, झूलन गोस्वामी, इन्होंने संन्यास ले लिया है और इनका संबंध क्रिकेट से, तो क्योंकि कई लोगों को, कई बच्चों को क्रिकेट पे इंटरेस्ट नहीं होता, आप लोग जानते हैं, तो वो ध्यान नहीं देते इन चीज़ों को, लेकिन इनका बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, लाइक जैसे पुरुष टीम में किसी बड़े प्लेयर का है, जैसे अनिल कुंबले जी या किसी ऐसे, तो बहुत मतलब जिसने अच्छे विकेट लिए, महिलाओं में इनका नाम आता है, पूरे विश्व में सर्वाधिक विकेट लेने वाले प्लेयरों में से एक है। ठीक है, लिखो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस ये मनाया जाता है बच्चों 21 मार्च को। और ये जो झूलन गोस्वामी, इंग्लैंड के खिलाफ इन्हें अपना अंतिम मैच खेला। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम मैच, वैसे इतना नहीं पूछेगा। अगला लिखो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता। अब तो खैर ये थोड़ा ज़्यादा पुराना हो गया, मिस वर्ल्ड, फिर भी 22 में क्योंकि अवार्ड मिला तो ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कैरोलिना विलात्स्का, ठीक है, पोलैंड की है, कैरोलिना विलात्स्का, लिखो कैरोलिना, कैरोलिना विलात्स्का। ठीक है, ये कहाँ की है, पोलैंड की। इनको काहे का खिताब मिला, अपने आप में कैरोलिना विलात्स्का को ये मिस वर्ल्ड का। ठीक है, अगला लिखो भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक है, एक्वेरियम लॉन्च किस राज्य ने किया है, लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक है। ठीक है, डिजिटल वाटर, कितना वाटर है, ठीक है, डिजिटल वाटर डेटा बैंक, डेटा बैंक, और इसका नाम है एक्वेरियम। ठीक है, क्या लिखोगे, एक्वेरियम, किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपका हो जाएगा ये कर्नाटक। ठीक है, तो इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, लिखो एक्वेरियम लॉन्च किसने किया है, कर्नाटक ने। किस राज्य ने लॉन्च किया, ये पूछता है, तो कर्नाटक ने। इसको भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है, अगला लिखो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष देवाशीष पांडा को बनाया गया। ठीक है, यानी लिखो IRDAI, IRDAI, IRDAI क्या हुआ, इसका फुल फॉर्म पता है, इंश्योरेंस रेगुलेटिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या, इंश्योरेंस रेगुलेटिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण भारतीय। ठीक है, मतलब अथॉरिटी, तो भारतीय इसमें हिंदी में लिख दो, बीमा विकास, बीमा नियामक एवं, पूरा कुछ ऐसे लिखना, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, अध्यक्ष। ठीक है, यानी जो इंश्योरेंस से संबंधित चीजें होती है ना, जो बीमा पॉलिसी वगैरह, उनको रेगुलेट यही करता है। जैसे बैंकों का रेगुलेटिंग अथॉरिटी है RBI, शेयर मार्केट का वगैरह का है सेबी, इसी प्रकार से जो बीमा वाले होंगे उसका IRDAI, यानी इंडियन जो इंश्योरेंस क्या होगा, रेगुलेटिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अध्यक्ष बने हैं बच्चों देवाशीष पांडा। ठीक है, लिखो देवाशीष पांडा, देवाशीष
पांडा। ठीक है, ये भी आपका इंपोर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपने लिखना है सबसे तेज अर्धशतक टेस्ट क्रिकेट में लगाने वाला भारतीय प्लेयर ऋषभ पंत। ठीक है, लिखो सबसे तेज अर्धशतक मतलब 50 रन प्लस। ठीक है, अर्धशतक किस क्रिकेट में, ब्रैकेट में लिखो टेस्ट में, और कौन प्लेयर, भारतीय प्लेयर। ठीक है, यानी सीधी सी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे तेज अर्धशतक टेस्ट क्रिकेट में कौन सा भारतीय प्लेयर ने लगाया है, ऋषभ पंत। ठीक है, वैसे आएगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, फिर भी इतिहास बनता है तो करने में क्या है, याद करने में, ध्यान में रखने में। ठीक है, अगला लिखो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। ये इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत हाईलाइट रहा 2020 के बाद। ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये मनाया जाता है 16 मार्च को। ठीक है, ये इसलिए मैंने यहाँ पे करा दिया क्योंकि ये इंपोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि चर्चा में रहे। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ पर खुला है। लिखो भारत का पहला, इंपोर्टेंट कर देना। ठीक है, भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला, यानी महिलाओं का स्वामित्व होगा वहां पे, इंडस्ट्रियल पार्क ये खुला है हैदराबाद में। ठीक है, लिखो भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला, महिलाओं का क्या होगा उसमें, स्वामित्व होगा। ठीक है, महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क ये कहां पर ओपन हुआ है, हैदराबाद में। कहां पर हुआ है, हैदराबाद में। इसको ध्यान रखना, भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क पूछता है तो हैदराबाद में, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला लिखो परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया है, क्या पता पूछ ले। ठीक है, परम गंगा क्या है पूछ सकता है, ऐसे पूछेगा, सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, परम गंगा क्या है पूछता है तो सुपर कंप्यूटर है। ये बनाया गया बच्चों आईआईटी रुड़की के द्वारा। किसके द्वारा, आईआईटी रुड़की के द्वारा। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, देखो हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा एक सुपर कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया गया जिसको क्या नाम दिया गया, परम गंगा। या परम गंगा क्या है, सुपर कंप्यूटर, यानी आगे पीछे दाएं बाएं कैसे भी पूछना उसका बन सकता है इस क्वेश्चन को। तो एक आध स्टार इसमें लगा सकते हो आप तो कि सुपर कंप्यूटर है, इसको ध्यान में आप लोग क्या करोगे, रखोगे। ठीक है, अगला लिखो शेन वॉर्न का हाल ही में निधन हो गया। बहुत महान स्पिनर हुआ करते थे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। शेन वॉर्न क्या हो गया, निधन हो गया इनके। ये क्या थे, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर थे। ठीक है, स्पिन बॉलर, तो आप लोग लिखो इसको, स्पिनर थे कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के। इनका हाल ही में हार्ट अटैक से निधन हुआ है। बहुत महान, यानी टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले बॉलर थे शेन वॉर्न, इनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, मतलब पिछले वर्ष। अगला लिखो इसी वर्ष WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित किया जाएगा। WHO क्या चाहता है बच्चों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक अपना ग्लोबल, यानी उसका वैश्विक, ट्रेडिशनल जो होती हैं अपनी, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है, जो पारंपरिक उपचार की दवाई वो चीजें होती हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन, उसका एक वो खोलने वाला अपना, वो जामनगर गुजरात में खुलेगा। तो लिखो WHO के द्वारा, पूरा लिखना, WHO के द्वारा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहां स्थापित किया जाएगा, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित कहां पर किया जाएगा, जामनगर में। और ये जामनगर कहां पड़ता है, गुजरात में, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जामनगर कहां पर पड़ता है, गुजरात में। ब्रैकेट में गुजरात लिख दो, क्या लिखोगे, ब्रैकेट में गुजरात लिखना, जामनगर गुजरात में पड़ता है, इसको ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, अगला लिखो मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान किसने पाया है, मिशन इंद्रधनुष में प्रथम कौन सा राज्य आया है, ओडिशा। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये क्या चीज है, मिशन इंद्रधनुष के ब्रैकेट में मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ये है सार्वभौमिक टीकाकरण से। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे, सार्वभौमिक टीकाकरण। अब इसका मतलब हुआ, सार्वभौमिक टीकाकरण का मतलब जितने भी मेन जो मेजर बीमारियां हैं बच्चों, उनके टीकाकरण से संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, तो नारी शक्ति पुरस्कार 2022 कितनी महिलाओं को दिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, नारी शक्ति पुरस्कार वर्ष 2022 में कितनी महिलाओं को दिया गया है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो ये आपकी 9 महिलाएं होंगी। ठीक है, लिखो 9 महिलाओं को, 9 महिलाओं को क्या मिला है, नारी शक्ति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला लिखना आपको
यहाँ पे एक आरबीआई ने क्या किया बच्चों, जिसके पास फीचर फोन वाले स्मार्टफोन वगैरह नहीं है, क्योंकि देखो जैसे आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते होगे ना, ऑनलाइन वगैरह स्कैन वगैरह, तो एंड्रॉइड फोन स्कैनर ये सब होता है। तो आरबीआई ने क्या किया, जिनके पास ऐसे फोन नहीं है उनके लिए भी ऑनलाइन पेमेंट ईजी बनाने के लिए एक यूपीआई आईडी निकाली, जो कि फीचर फोन है, तो यूपीआई आधारित पेमेंट है। ठीक है, लिखो ऐसे लिखो, यूपीआई 123 पे। ये क्या है, यूपीआई 123 पे, ये है बच्चों फीचर फोन है तो यूपीआई आधारित पेमेंट। ठीक है, लिखो फीचर फोन नॉर्मल जो होते हैं, ठीक है, फीचर फोन हेतु यूपीआई पेमेंट आधारित, यूपीआई आधारित पेमेंट लिखो, यूपीआई आधारित पेमेंट तो इससे कर सकते हैं। ठीक है, यूपीआई 123 पे। अब वाले फोन नहीं होंगे जिसका स्कैनर वगैरह, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला लिखना आपको, जो सेबी बताया मैंने, सेबी क्या है बच्चों, सेबी पता है ना आपको, जो स्टॉक मार्केट वगैरह होता है 1988 में ही बना था। सेबी की यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसको बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति, इंडियन एक्सचेंज एंड कौन सा बोर्ड का मैंने, विनिमय बोर्ड, यानी रेगुलेटिंग अपने आप में है, यानी एक्सचेंज से संबंधित है। ठीक है, बोर्ड है तो शेयर मार्केट से संबंधित होता है, यानी भारतीय प्रतिभूति एवं क्या विनिमय बोर्ड। तो ये जो बोर्ड है बच्चों, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है, उनका नाम है माधवीपुरी बुच। ठीक है, सेबी की पहली महिला लिखो, सेबी की पहली, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, महिला, मोस्ट इंपोर्टेंट वो भी, नॉट इंपोर्टेंट, अध्यक्ष या चेयरपर्सन जो बनी है, इनका नाम है बच्चों माधवीपुरी बुच। क्या लिखोगे, माधवीपुरी बुच। बुच इनका नाम है, क्या पता आयोग इस क्वेश्चन को देख रहा हो। ठीक है, कोई भरोसा नहीं, इंपोर्टेंट कर देना इसको। अगला क्वेश्चन लिखना आपको, नाटो की स्थापना कब हुई थी, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बना था बच्चों 4 अप्रैल 1949 को। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ, ये आप जानते हैं कि नाटो बहुत चर्चा में रहा कि ये कंट्री नाटो में शामिल होंगे, ये वेस्टर्न कंट्री का जो है अपने आप में एक सैन्य संगठन है। ठीक है, अगला लिखो, पॉइंट नीमो, ये तो मैंने करा दिया, लिखने की जरूरत नहीं। अगला लिखो, दिसंबर 2024 तक भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन किससे बनाया जाएगा, लिखो दिसंबर 2024 तक भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन, बुलेट ट्रेन स्टेशन किसको बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा बच्चों सूरत को, सूरत। ठीक है, गुजरात में, ये ध्यान रखना आप लोग, सूरत को इसको बनाया जाएगा दिसंबर 2023 में। अगला लिखो आप लोग, वर्ल्ड गेम्स पुरस्कार जीतने वाला दूसरा भारतीय कौन है, PR राजेश। ठीक है, लिखो वर्ल्ड गेम्स पुरस्कार जीतने वाला दूसरा भारतीय। ठीक है, लिखो ये इस बार मतलब 2022 में किसने जीता भी पूछ सकता है। ठीक है, जीतने वाला दूसरा भारतीय कौन है, पी मतलब इसमें जो है अपने आप में हॉकी वगैरह देखते हैं ना, उनके गोलकीपर है शायद PR श्रीजेश। ठीक है, लिखो PR श्रीजेश, PR श्रीजेश, इसके ब्रैकेट में लिखो हॉकी के द्वारा इनको दिया गया है। ठीक है, हॉकी, वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन के द्वारा इनको दिया गया है। ये था बच्चों आपका द एंड, यानी करंट अफेयर फिलहाल फॉरेस्ट गार्ड वगैरह सारे एग्जामों तक ये एंड होगी। यानी अब सीधे जो करंट अफेयर आएगी वो कौन सी आएगी, सीधे कनिष्ठ सहायक के लिए, वो अब नहीं आएगी, अभी वो मिड फरवरी के बाद आएगी, यानी 15 फरवरी के बाद ही मैं उसको करा पाऊंगा, उससे पहले करंट अफेयर वगैरह नहीं आएगी। और सिर्फ 1-2 क्लासेस हम एक काम करेंगे, 2-3 क्लासेस उत्तराखंड की करंट अफेयर के विंसर ईयर बुक वर्ष 2000 जो मतलब जो लेटेस्ट आई है, इससे क्योंकि आर्थिक सर्वे से संबंधित है, उत्तराखंड सरकार के मुख्य बिंदु हैं उसमें कुछ कुछ, उससे मैं करा दूंगा। तो आपका ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप लोग तैयारी कीजिए, आप लोग लगे रहिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखना। थैंक यू।